ओरिजिनल ज्ञान देता है। इसके अलावा कोई उस ज्ञान को जान ही नहीं सकता। अब जब गीता रामायण जो पढ़ता है उसको इतना तो निश्चित मालूम रहता है कि हाँ भगवान का अवतार तो होता है। ये तो निश्चित समझ में आ जाता है, क्योंकि गीता में भी लिखा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब इसमें लिखा है। रामायण में भी लिखा है जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ अधर्म तब तब धर्म में मन शरीरा। ये सारे शब्द लिखे तेजी में बोला तब कहा हाँ हाँ भगवान तो परम धाम से ही आता है। तो क्या एक मुझे जवाब दीजिए, कृष्ण को वास्तव में तू सच्चा भगवान स्वीकार कर रहा है? हाँ बिल्कुल। तो कृष्ण की वाणी क्या ये बोल रही है कि मैं कण कण में हूं? मैंने कहा मेरी वाणी तो मैंने सब बोल दी, आप सुनाइए क्या कहना चाह रहे हो। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने कभी ये कहा कि मैं कण कण में हूं? मेरा मुंह को नहीं पता जो तुम जैसे ने सुनाया, क्योंकि महात्मा एक जैसा, तो तुम जैसे ने वो ऐसे ही सुनाया भगवान कण कण में, हम जैसे ने नहीं, आप जैसे बाबा नहीं, नहीं हम जैसे बाबा का सुना रहे, हम तो ये सुना रहे भगवान परम धाम में। तब उन्होंने रामायण से, गीता से, भागवत से जब प्रमाणित किया, गीता में लिखा है हे अर्जुन, इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक नासी और एक अविनाशी। संपूर्ण भूत प्राणियों के जो शरीर है ये नासी, और इनमें जो रहने वाला जीवात्मा है ये अविनाशी। मैं ना नासी हूं ना अविनाशी। ये शरीर जो बना है पंच तत्वों से बना है, पंच तत्व से बना हुआ है शरीर नासी है। ये तो भगवान है, मतलब है ही नहीं, मतलब मैं है ही नहीं। कृष्ण जी कह रहे कि ये तो मैं है ही नहीं। संपूर्ण भूत प्राणियों के जो शरीर बने हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों के जो शरीर है ये नासी पुरुष है, और इनमें बैठने वाला, बोलने वाला जो है वे अविनाशी और जीवात्मा है। इन दोनों से परे मेरा नाम पुरुषोत्तम है। क्या बोलिए, ये कृष्ण जी ने नहीं कहा? कहा जी कहा है। अब तो हम कहने लगे हाँ कहा है, कहा है। अच्छा तो फिर कण कण में भगवान कैसे रहा? अब तो हमारी हालत बिगड़ने लगी, कहने लगे यार ये कहां से हमने ज्ञान सीखा था, ये कहां से बोल रहे हैं? अरे कि कहां से बोल रहे? गीता से ही ना, गीता में यही तो लिखा है ना। एक बात बताइए, कृष्ण जी ने अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया क्या? यह स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है। तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, तो कि ये दिया ना, ऐसे एक डली मिट्टी की उठाकर कहा, ऐसे बता दिया कि भगवान है ना? ना ऐसे तो नहीं बताया। तो ऐसे ही बताना चाहिए ना तेरे मत के अनुसार। तो कण कण में जब भगवान है तो एक ढेली उठा के बता देता, हे अर्जुन ये भगवान है, हे कण कण भगवान है। हे अर्जुन तुझे तत्व ज्ञान हो गया, अब जा। केवल यही ज्ञान है गीता में? ऐसा तो नहीं है। सबरी को यही बताया था, एक अनीय रूप अनामाच सच्चिदानंद परधामा। इसका मतलब यही होता है कि सबरी को एक कण उठाकर बता दिया, हे सबरी मैं तो इसमें रहता हूं। क्या यही ज्ञान दिया था? नहीं ऐसा ज्ञान तो, ऐसा तो नहीं कहा कि डली उठाकर कह दिया हो कि इसमें भगवान है। तो फिर क्या कहा था? नासी तो मैं ही नहीं, अविनाशी भी नहीं हूं। नासी और अविनाशी को दोनों को पैदा करने वाला और दोनों से परे हूं। तब यहां से समझ में आने लगा ज्ञान, अरे रे हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो रही है। जो हमने भर रखा था वे सब का सब ज्ञान एकदम नष्ट हो गया। आकाश, वायु, अग्नि,
जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व बनाकर ये सृष्टि बनी हुई है। इन 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीरा अधम, उत्तम भी नहीं, अधम, नासी और अविनाशी, और वे नासी और अविनाशी से परे है। वो कौन सा भगवान है जो नासी और अविनाशी से परे है? कम से कम ये हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें समझना नहीं चाहिए ये बात कि वास्तव में आज संसार में चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा हूं, जहां तक इस मूर्ख जीव को जहां तक क्षमता दे रखी है भगवान ने, जहां तक देख रहा हूं कि हर प्राणी के मुख से कण कण में भगवान, घट घट में भगवान, गुरु जी भगवान, माता पिता ही भगवान, पति ही भगवान। आज यही तो ज्ञान चल रहा है पूरी सृष्टि में। जिनकी शादी हो गई वे तो बन गए भगवान, और जिनकी शादी नहीं हुई वे क्या रह गए भैया? पति ही परमेश्वर है, ऐसा कहते हुए उपदेश देते हुए देखे। तो फिर जिनकी शादी नहीं है वे क्या हो गए भाई? वो तो भगवान नहीं बने ना। इसलिए दुनिया में होड़ लग रही है शादी करने की, कम से कम शादी कर लो तो भगवान तो बन ही जाएंगे। गांवन में पंच पटेलों को भगवान कह देते हैं। कितने भगवान बन के बैठ गए जो अपन के हृदय में भर दिए इस समाज ने, और आज हमें उस भगवान की जानकारी मिली है। जब विपदा पड़ती है, जब संकट आता है, तब हर प्राणी के ज्ञानी ध्यानी योगी यति ऋषि मुनि और सृष्टि में जितने भी नेता मंत्री सबको याद आता है वे ऊपर वाला। जब कोई भयंकर विपदा आती है, आपत्ति आती है, तब पुकारते हैं भगवान, हे प्रभु। उंगली ऑटोमेटिक क्यों जा रही है ऊपर को? काऊ की नहीं आ रही घटनाओं। जब बहुत बड़ी घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तब कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि आगे घट कर भगवान निकल के भाग गया। हे भगवान तूने बहुत बुरा किया है, ओ प्रभु तूने बुरा किया है। अब भैया ये क्या हो गया? हम तो पूछते ही कभी ये क्या हुआ भैया? बाबा क्या करें, वह ऊपर वाले ने बुरी करी है हमारे संग में, तेने तो भगवान के संग में अच्छी करी है ना। अरे भैया वो बुरी कर रहा है, तू अच्छी कर रहा। नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो यह समझिए कि हमें बुरी कर रहे होंगे, वो काहे बुरी करे है? तभी एक भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मेरे घर वाले ने बुरी कर दी, या घर वाले ने बुरी कर दी, या पति वाले ने बुरी कर दी, या महात्मा वाले भगवान ने बुरी कर दी। एकदम उंगली ऊपर को जाती है। उस समय सबका ज्ञान एक साथ ऊपर को चला जाता है। जो भी कण कण में, घट घट में, आत्मा में, गुरु जी में, महात्मा में, संतों में, साधुओं में, जिसमें भी भगवान बताते हैं, वे जब विपदा और आपत्ति आती है उस समय ऊपर को उंगली करते हैं। वे ऊपर वाला जाने, सबका मालिक एक, उस एक की तरफ नजर जाती है जो चारों तरफ से सत्संग में घुमा फिरा कर मुझे समझाया कि भगवान एक है। वे हर युग में एक बार आता है। सतयुग में वही ज्ञान श्री विष्णु जी महाराज ने दिया, जिस से ज्ञान प्राप्त करके गरुड़ और नारद ने अपने जीवन को मुक्त बनवाया और भक्ति सेवा करके यश कीर्ति को प्राप्त हुआ। और सतयुग से ही हरि 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 नाम चल रहा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमस्कार करो नारायण के लिए, नमस्कार करो नारायण के लिए। यह शब्द उसी समय से चालू हुआ है। गरुड़ और नारद के आप इतिहास को देखिए, चरित्र को देखिए, टीवी चैनल पर देखिए। जहां जहां गरुड़ और नारद का जब प्रसंग आता है तो क्या होता है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण
दुनिया में भगवान श्री विष्णु जी का नाम स्मरण हो रहा है। कहोगे घट वाले का नाम स्मरण है रहा का? आत्मा को कहीं मंदिर बन रहेगा? गौर करिए, हम बोल क्या रहे हैं और व्यवहार में क्या होता जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आप वास्तव में सच्चे खोजी होंगे तो इन शब्दों पर आप गौर कर सकते हैं, अन्यथा आप भाव में बहरे होंगे, अंधे भाव में, तो निश्चित है कुछ नहीं समझ सकते। भाव की भी वास्तव में एक सीमा है, यदि उसको आप सत्य से जोड़ोगे तो निश्चित आपको सत्य अपने क्षणों तक ले जाएगा। आप कहीं भी भटक रहे होंगे, उसके नाम पर कहीं भी चल रहे होंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी भगवान की है कि आपको भगवान अपने क्षणों में ले आएगा। आज इतने बड़े मेले से आप लोग ही क्यों इस पंडाल में आए? गौर करने का विचार करिए, सोचिए कि आप लोगों को भगवान के द्वारा, भगवत प्रेमियों के द्वारा, भगवान की कृपा से आपको सत संदेशा मिलना था। आपके जीवन का, आपके जीव का वे परम सौभाग्य आया है जो आपकी एकदम दृष्टि इस पंडाल की तरफ पड़ी और आप अब तक बैठे रहे और इन बातों को सुनकर भी विचलित नहीं हो रहे। ये भगवान की असीम कृपा है। मोर जैसे मूर्ख की तरह विचलित होकर भाग जाते तो क्या लेता, परंतु जिस पर भगवान दया करता है, परमेश्वर कृपा करता है, उसे कैसे भी लेकर यहां आता है। गौर करिए मेरे भाई, यदि मैं फंसी गया हूं तो आप मुझे निर्णय देकर जाइए। मैं आपसे निर्णय पूछता हूं, भगवान एक है कि हमारे सबके घट में बैठने वाला भगवान है? यदि हमारे सबके घट में भगवान है तो फिर एक भगवान की तरफ हमें जाने की कोई जरूरत नहीं, पूजा आरती बंदगी की कोई जरूरत नहीं, तीर्थ यात्राओं की कोई जरूरत नहीं, अवतार की कोई जरूरत नहीं। परंतु जो अवतार है, तीर्थ यात्रा है, जिनका चरण पड़ते ही वहां धाम बन जाता है। और हम तो चारों तरफ बोल रहे हैं कहीं धाम ही नहीं बन रहे भैया, हमारे घट वाले भगवान तो थे तो। और उन्होंने कहा जो राम कृष्ण विष्णु में तीनों में जो बैठा था वहां का जहां चरण पड़ा वहीं धाम बन गए। जब हमने मिलान किया यार हमारा भगवान तो गड़बड़ है, हमारे दिमाग में ये आई तोल के दोनों को, इधर की बातों को और उधर की बात छोड़ी मैंने, दोनों में से ये कहूं नहीं। पहले वे प्राप्त करी जो अज्ञान था, फिर हमने ये प्राप्त करी जो ज्ञान था, और दोनों बातों का तालमेल किया कि देखने श्रेष्ठ कौन सी है और निम्न कौन सी है। जो श्रेष्ठ होगी, जो सही होगी, वे हमें स्वीकार करनी है। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? का करना चाहिए। आप बताइए भैया, हम यदि भूल में हो तो आपसे निवेदन है कि हमारा सच्चा भरम मिटाकर जाना। यदि हमने या दरबार से 5 चीजों के बारे में सुना, समझा, वेद शास्त्रों से प्रमाणित हुए, तब उसके बाद में हमने स्वीकार किया। 5 चीज क्या है भैया? यदि ये शास्त्र वेदों में पहले से ही है कि सदानंद नहीं बना धर रही है ये बातें, संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा, क्या भैया ये सब शब्द है कि नहीं शास्त्र में? है। वेद पुराण में है कि नहीं? अब यही 5 शब्द उन्होंने बोले, भक्तों को यही दिखाए, यही समझाए और यही सब इनका ही प्रैक्टिकल कराया। संसार क्या है? संसार कैसे उत्पन्न हुआ? ये उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, ये किसी को भेद का पता ही नहीं है। और उन्होंने एक पल में ये सारा विधान बता दिया। ज्ञानी महात्माओं जी ने देखा है, पल में, क्षण में सृष्टि रचकर और क्षण में सृष्टि को विलय अपने में करके जो बता रहा होगा वो कौन होगा? ये
करो, ये जानो समझो, जिन्होंने सृष्टि ब्रह्मांड को पैदा करके दिखाया, ये पांचों तत्वों को पैदा करके दिखाया और ये भी बताया, देख देख ये वापस कैसे होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे वापस विलय होते हैं, ये सब कुछ बताया, समझाया, जनाया और दर्शन कराया। ये शरीर कैसे उत्पन्न होता है, इस शरीर में ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय कैसे उत्पन्न होती है, शरीर का निर्माण, शरीर कहां से कैसे निर्माण होता है, कौन इसे पैदा करता है, कैसे इसमें आंख बन जाती है, कैसे नाक बन जाता है, कैसे कान बन जाता है, कैसे 10 इंद्रियों का ये पिंड बन जाता है। फिर उसके बाद में ये पिंड को चालित करने के लिए, इस पिंड को क्रियात्मक करने के लिए, इस पिंड में जो आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, जिब्बा रसना है जो रस ले रही है, वाणी बोल रही है, ये सब 10 इंद्रियां अपने क्रियाकलाप को किसके विधान से कर रही है। वे शरीर में आप कौन हो वे भी बताया, जीव कैसे प्रवेश होता है, कैसे निकलता है, ये सारा का सारा रहस्य समझाया। उसके बाद में ये जीव इस शरीर में किस शक्ति के द्वारा कायम रह रहा है, स्थिर रह रहा है, उस आत्मा को भी बताया, जिस आत्मा का एक और परमेश्वर से है और एक और जीव से लगा हुआ है। हर 4 सेकंड में जो भगवान से चेतन शक्ति, डिवाइन लाइट लाकर इस जीव को जीवन ज्योति दे रही है, जीवन दे रहा है, वे आत्मा को भी दिखाया और उस परम प्रभु परमेश्वर को भी बताया, जिस परमेश्वर ने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, एक को नहीं असंख्य ब्रह्मांड, रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा प्रतीकन करा। अब यदि ऐसा कराने वाला हो, यदि कहीं आपको मिले ऐसा कराने वाला, बातें क्या कहोगे भैया तब? भगवान। चलो हमने झूठ बोली है, हम तो आपको हमने गुरु की व्याख्या कर रहे हैं, परंतु चलिए छोड़िए, ये तो हमारे गुरु जी है, पर कहीं ऐसा बताने वाला कहीं तुमको मिल जाए तो आप कहिए अपने हृदय से, आप बातें क्या कहेंगे भैया? मजबूरी है, बातें भगवान ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही भगवान। जो ऐसा ज्ञान करा रहा वे भगवान है, और ऐसा ज्ञान जिसको मिल रहा है वे भगवान का प्रेमी भगत है, और भगवान जिसको अंतिम श्वासों तक अपने चरणों में सेवा भक्ति दे रहा है, उसको महान बना दिया भगवान ने, क्योंकि परमात्मा की असीम कृपा जिस जीव पर बरसती है उसको ही ये लाभ मिलता है। मेरे भाइयों, ऐसा भगवत कृपा से हमने यहां पांडाल से जाना, समझा, पहचाना, वेद शास्त्र से प्रमाणित हुआ, भगवत भक्तों की वाणी, भगवान परम प्रभु परमेश्वर का अवतार वाले भगवान के साक्षात शरीर को देखा और उससे हमने सत्संग सुना, उसी क्लियर हुआ कि वास्तव में हम जिस भ्रम में थे, जिस अज्ञान में हम भरे हुए थे, हम पर प्रभु ने असीम कृपा करके उस अज्ञान अंधकार को नष्ट किया और अपने चरणों का दास सेवक बना लिया। अब तक निभाए हैं, आगे भी निभा देना, बस यही हमारा अब भगवान से केवल प्रार्थना चलती रहती है कि हे प्रभु मुझ जैसे आदमी पापी को भी निभा देना। हे भगवान, आपने ही ऐसे बंधनों से खुशका के आपके चरणों में लिया हो, हे भगवान अब मेरी लाज आप ही रखना। केवल इस प्रार्थना के अलावा अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परम आनंद से भगवान के चरणों में वे जीवन जिया जा रहा है कि ऐसे जीवन की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं जी सकते। चाहे हम महात्मा बन जाते डुप्लीकेट, चाहे हम जो भी बन जाते, चाहे हम नेता बन जाते,
चाहे मंत्री बन जाते, चाहे जो कुछ बन जाते, पर जो जीवन का लाभ आज मुझे मिल रहा है वे संभव ही नहीं था। इसलिए मेरे भाइयों, हर युग में भगवान का अवतार होता है। जैसे सतयुग में श्री विष्णु जी महाराज पर भगवान का अवतार हुआ, तो वही भगवान का अवतार जब त्रेता युग आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी पर हुआ। जब जब धर्म की हानि होती है हर युग में, द्वापर युग में भगवान, वही भगवान जो सतयुग में श्री विष्णु जी पर आया, जो ही भगवान श्री राम जी पर आया त्रेता में, वही द्वापर में श्री कृष्ण जी पर आया। आज वही परिचय पहचान भगवान का परिचय पहचान तत्व ज्ञान के द्वारा संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने अपना परिचय दिया था। जिनमें भक्त सेवक जो तत्व ज्ञानी है उनको भगवान जी ने परिचय पहचान दिया। उसी परिचय पहचान के विधान से आज वे भगवान के समर्पित होकर अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए परम प्रभु की कृपा से मैं धन्यवाद देता हूं और उस परम प्रभु परमेश्वर को करोड़ों 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 बार प्रणाम करता हूं कि हे प्रभु, हम जैसे मूढ़ जीव को आपने अपने चरणों में लगा लिया, और हे भगवान अब तक तो निभाए हो, आगे तो निभा लेना। एक छोटा सा भजन होगा, उसके बाद में भगवत कृपा से हमारे महात्मा जी जो भगवान जी के प्रिय सखा हैं और भगवत कृपा से चश्मारी हो। चश्मा वाला भजन प्रेम से बोलिए सतदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंदनी नाधारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। ए मेरे भाइयों, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। हरी लगवा ले चश्मा, चश्मा लगवा ले भैया, चश्मा फूटे पड़े। हरी लगवा ले चश्मा, हो ज्ञान का लगवा ले चश्मा, लगवा ले चश्मा, ज्ञान का लगवा ले चश्मा। वो भैया मेरे साथ ज्ञान को एक बार लगवा ले चश्मा। वो भैया मेरे साथ ज्ञान का एक बार लगवा ले चश्मा। वो भैया मेरे साथ ज्ञान को एक बार लगवा लो चश्मा। हरे परम धाम
त्रेता युग में इस सत्संग को श्री रामचंद्र में आए। त्रेता युग में इस सत्संग को प्रभु रामचंद्र में आए। हनुमत लक्ष्मण चतुरा पाकर परम धाम को पाए। हनुमत लक्ष्मण चतुरा पाकर परम धाम को पाए। भैया मेरे हस्त ज्ञान को एक बार लगवा लो चरमा। भैया मेरे हस्त ज्ञान को एक बार लगवा लो चरमा। हरि लगे वाले चरमा, वो लगे वाले चरमा। ये भैया मेरे हस्त ज्ञान को एक बार लगवा लो चरमा। बोले भाई, जब बापू ने घर की हानि हुई तो ये भगवान श्री कृष्ण आए। ये बापू ने युग में इस दर्शन को प्रभु के चंद्र ले आए। द्वापर युग में इस दर्शन को श्री कृष्ण चंद्र ले आए। हमारी जुटी उद्धव ससुरा पाकर परम धाम को पाए। हमारे उद्धव ससुरा पाकर परम धाम को पाए। भैया मेरे बात ज्ञान को एक बार लगवा लो चरमा। हरे लगे वाले चरमा, वो बनवाले अखिया। वो लगे वालों चरमा, अरे बनवाले अखिया। भैया मेरे हमारे लगे वाले चरमा, वो भैया मेरे साथ ज्ञान को एक बार लगवा लो चरमा। और मेरे भाई क्या हुआ, वर्तमान में इस चश्मे को प्रभु सदानंद जी लेकर आए। कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, तत्व ज्ञान दाता भगवान है। सच्चाई यही है तो क्या कहा जाए। कलयुग में इस चश्मा को प्रभु सदानंद ले आए। कलयुग में तो इस चश्मे को प्रभु सदानंद ले आए। मेरे भाग सेवकों ने चश्मा पाकर परम धाम को पाए। भाग सेवकों ने चश्मा पाकर सेवा भक्ति अपनाए। ओ भैया मेरे साथ ज्ञान को एक बार लगवा लो चरमा। ओ भैया मेरे साथ ज्ञान का एक बार लगवा ले चरमा। ओ भैया मेरे साथ ज्ञान को एक बार लगवा लो चरमा। अरे लगे वाले चश्मा, वो लगवा लो अखिया। वो लगवा लो चश्मा, ओ बनवा लो। भैया मेरे साथ ज्ञान को एक बार लगवा लो चश्मा। भैया मेरे साथ ज्ञान का एक बार लगवा ले चश्मा। भैया मेरे साथ ज्ञान को एक बार लगवा ले चश्मा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो। परम पिता परमेश्वर की जय हो। अनंत कुंडली राधारी प्रभु श्री सच्चिदानंद रूप सदानंद भगवान की जय हो। भगवत कृपा से अब आपके सामने महात्मा जी दशरथ जी आएंगे और भगवत कृपा से यहाँ पर वाणी को विराम दिया जा रहा है।
मैं परम प्रभु परमेश्वर को कोट कोट प्रणाम करते हुए सभी भगवत प्रेमियों को मेरी तरफ से जय जय प्रभु सदा।